अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम वेटिंग फॉर गॉडट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि है होप फॉर सल्वेशन, या इसको हम रिलीजियस प्ले अगर क्वेश्चन है दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, वेटिंग फॉर गॉडट को एज अ रिलीजियस प्ले कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, रिलीजियस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाई जाती है, जिसके अंदर गॉड की बात आ गई, क्रिस्ट की आ गई, एंड होप ऑफ सेल्वेशन। होप ऑफ सेल्वेशन में निजात का ज़रिया या निजात की उम्मीद, इस तरीके से। ठीक है, बहुत से जो हमारे करैक्टर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, किसका, एक पर्सन का जिसका नाम क्या होता है, गॉडट। फिर क्रिटिक्स क्या करते हैं, वो पॉइंट देते हैं कि क्या है, ये एक रिलीजियस ड्रामा है क्योंकि जो ट्रैप्स हैं, जो हमारे जो करैक्टर है वो जो वेट कर रहे हैं, किसके लिए वेट कर रहे हैं, होप फॉर सॉरी वेटिंग फॉर सेल्वेशन। वो सेल्वेशन के लिए क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, दे होप दैट वन डे गॉडट विल कम एंड दे विल बी सेव। वो उम्मीद रखते हैं कि एक दिन गॉडट आएगा, फिर क्या कर देगा, उनको सेव कर लेगा। बट द टाइम पीरियड ऑफ वेटिंग इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड टॉर्मेंट्स। लेकिन जो उनका इंतज़ार का वो जो वक्त था, जो उन्होंने इंतज़ार किया था, वो क्या था, फुल ऑफ सफरिंग और टॉर्मेंट से क्या था, भरा हुआ था। द प्ले वेटिंग फॉर गॉड हैज़ अ यूनिवर्सल अपील। ये क्या है, यूनिवर्सल अपील है द ट्रैम्प प्रेजेंट ऑल ह्यूमैनिटी। वो जो हमारे कैरेक्टर थे जो क्या कर रहे थे, गॉड का वेट कर रहे थे। बेसिकली किसका वेट कर रहे थे, सेल्वेशन का। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी ऑल ह्यूमैनिटी, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दे आर सफरिंग आर द सफरिंग ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, नो मैटर इन विच कंट्री दे लिव और विच और वट रिलीजन बिलीव दे हैव। वो बेसिकली ऑल ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये मैटर नहीं करता वो किस कंट्री में रहते हैं या उनका कौन सा रिलीजन के ऊपर बिलीफ है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, पूरी दुनिया को। ठीक है, फिर वो दे रिफ्लेक्ट मॉडर्न मैन। वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे थे, मॉडर्न मैन की लॉनलीनेस, एब्सर्डिटी, फॉरगेटफुलनेस, मीनिंगलेसनेस, फिजिकल सफरिंग, डेथ, विश एंड आइसोलेशन। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट सेल्वेशन इज़ आल्सो नॉट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किस बात की आ रही है कि जो सेल्वेशन है ये क्या है, नॉट सर्टेन नहीं है, कि उनको पता नहीं होता कि गॉड आएगा या नहीं आएगा, उनको सेल्वेशन मिलेगी, निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको इस बात का कन्फर्म नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है होप ऑफ द होप ऑफ सेल्वेशन एंड द चांस ऑफ बेस्टोड ऑफ डिवाइन ग्रेस एंड सेपरेट थ्रू द होल प्ले। एक सिर्फ चांस की बात होती है, लक की बात की, हो सकता है कि वो आए, हो सकता है वो ना आए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर इज़ 50-50 चांस ऑफ सेल्वेशन। जैसे मैंने पहले बात की, कंफर्म नहीं होता कि गॉडट आएगा या नहीं आएगा, 50-50 चांस होता है, हो सकता है कि वो आए, हो सकता है वो ना आए। ठीक है, दे शो दैट दे आर वेटिंग फॉर गॉड इट इज़ ओनली अ होप अगेंस्ट होप। अब ये बेसिकली यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि वो ये शो कर रहे थे कि जो जो उनकी उम्मीद है वो क्या है, एक उम्मीद के खिलाफ ही उम्मीद है। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक भी देखें तो ये किस चीज़ का मैटर है, मे बी और मे नॉट भी, क्योंकि हो सकता है कि ऑर्डर अराइव होगा या नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं होता। ठीक है, वन ऑफ द थाउज वाज सेव्ड एंड वन ऑफ द थाउज वाज डेमंड। अब हम देखेंगे इस प्ले को रिलीजियस प्ले क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कुछ रिलीजियस जो फिगर है उनका क्या होता है, जिक्र किया जाता है। इन दी प्ले देयर इज आल्सो रेफरेंस टू रिलीजियस फिगर सच एज एबिल एंड केन। इवन इन एक्ट सेकंड पोज एंड लकी रिटर्न टू टू ट्रैप्स थ्रू आइडेंटिफाई देम, एस्ट्रोगन कॉल आउट। एस्ट्रोगन फिर क्या कहता है, एबिल एबिल। अब ये क्या एक रिलीजियस फिगर है। पोजो रिस्पॉन्ड बट व्हेन एस्ट्रोगन कॉल आउट केन केन नो पोजो रिस्पॉन्ड अगेन एंड एस्ट्रोगन कंक्लूड ही इज ऑल ह्यूमैनिटी। Thus, at the end, we can conclude that the waiting for God deals with the subject matter of religion such as hope of salvation, references and also contain references to the religious figure, जैसे एबिल और केन का जिक्र आया था। ठीक है।